तो ये सफ़र शुरू हुआ है सुबह के 3 बजे when Mumbai is sleeping and we are heading to one of our dream destinations, Run of Kutch, the 10th city. हेडलाइट्स, हाईवे और लॉन्ग कन्वर्सेशंस के बीच रात धीरे धीरे सुबह में भी बदल गई। एक स्मूथ ड्राइव और बैक सीट पे हमारी छोटी सी को ट्रैवलर डीप स्लीप में। पैरेलल गाड़ी में उसकी बेस्ट फ्रेंड, दोनों ही एक ही एडवेंचर पे। महसाना का छोटा सा ब्रेक और आगे चल पड़े एक्साइटिंग जर्नी के लिए। प्लान तो था ऑन द वे रोड टू हेवन से सनराइज कैच करने का, लेकिन ये तो वो अलग रहा है, ओ स्त्री का लाना। हुआ ये कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए सारे मैप्स कच्ची सड़क से रास्ता दिखा रहे थे। अब इस कच्ची सड़क पर ना स्ट्रीट लाइट्स, ना दूर दूर तक कोई इंसान। ऐसे में वापस पीछे मुड़कर लंबा रास्ता लेने में ही अक्लमंदी समझी और भगवान का नाम लेते हुए पहुंच गए हाईवे। सनराइज मिस हो गया, लेकिन ये एक्सपीरियंस हमारे लिए लाइफ टाइम की स्टोरी दे गया। What is that? What? That red thing in the spot, and it's also a blue one. और ये हम पहुंचे रोड टू हेवन। यहाँ आके समझ में आता है इसका नाम रोड टू हेवन क्यों है। एक एंडलेस जा रही लंबी रोड और दोनों साइड पर अलग अलग जगहों पर बदलते हुए अलग अलग नज़ारे, कभी सैंड, कभी वाटर और कभी सॉल्ट, पर हर नज़ारा एक से बढ़कर एक। It seriously feels like the sky and the land are meeting at the horizon. रन ऑफ कच्छ जा रहा ये स्ट्रेच सभी को लाइफ में एक बार तो एक्सपीरियंस करना ही चाहिए। रोड टू हेवन के एक्सपीरियंस के बाद फाइनली हम पहुंच गए रन उत्सव द 10th सिटी। एंट्री से ही कलर्स, वाइब्स और एनर्जी चेंज हो जाती है। कंफर्टेबल टेंट्स विद बेड्स एंड वॉशरूम डेजर्ट के बीच एक प्रॉपर लग्जरी फील देती है। सुबह का काम और शाम के कल्चरल प्रोग्राम्स, फोक म्यूज़िक, गरबा, शॉपिंग, लोकल फूड, यहाँ हर एज के लिए कोई ना कोई एक्टिविटी है। सारा 10 सिटी अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, लेकिन एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन जाने के लिए ये छोटी वाली ट्रेन्स कंसिस्टेंटली अवेलेबल रहती है। फूड हॉल में खाना खाकर हम निकले रन का सबसे सुंदर सनसेट देखने। यहाँ पर सारा इंटरनल ट्रैवल 10 सिटी के ओर से ही अरेंज किया जाता है।
सनसेट का इंतज़ार करते हुए आप यहाँ अलग अलग एडवेंचर स्पोर्ट्स भी कर सकते हैं। आदित्य चोज पैरामोटरिंग। टेन सिटी की बस आपको डेजर्ट में छोड़ देती है और एक रिटर्न टाइम नोटिफाई करती है। इस बीच आप यहाँ जो भी सारे एक्टिविटीज़ करते हैं वो सारे पेड होते हैं और वो टेन सिटी के पैकेज में इंक्लूडेड नहीं होते हैं। आसमान में उड़ते ही ऊपर से दिखने वाला नज़ारा शानदार ही होगा। कच्छ जहाँ से बॉर्डर दिखता है, I can say this was indeed a magical experience for Aditya. Just back in time. Sunset होने लगा है and it's time to click some photos. सनसेट एंजॉय कर लिया, अब टाइम फॉर सम कल्चरल प्रोग्राम। कच्छ का लोकल म्यूज़िक, डांस, पपेट शो, मिमिक्री, मैजिशियन ऐसे कई शोज़ यहाँ प्रेजेंट किए जाते हैं। अब सनसेट देख लिया तो सनराइज कैसे मिस करते। माइंड यू, दिस इज नॉट स्नो, दिस इज सॉल्ट। What a magical moment, and to experience it with your child is just different feeling. डे 2 तो बिफोर सनराइज ही स्टार्ट हो गया था। शाम को जाना था गांधीनु गाम और काला डोंगर। इन बिटवीन वी हैड एम्पल ऑफ टाइम टू एक्सप्लोर द टेंट सिटी। गांधीनु गांव इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ सस्टेनेबिलिटी, जहाँ हैंडमेड चरखा, पॉटरी, मिट्टी के घर आज भी देखने मिलते हैं। और ये है सफ़र की आखिरी मंजिल काला डोंगर, द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ रन ऑफ कच्छ। ये ट्रिप से ये सीखा कि रास्ता चूकने में और जल्दी उठने में भी अपना ही अलग मज़ा है। लीविंग यू विथ येट अनदर सनसेट। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। Till then, travel safe.